देखो चैप्टर का नाम क्या है? स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। और इसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उपनाम क्या है इसका? प्रेमघन। उपनाम क्या है? प्रेमघन। ठीक है। जन्म कब हुआ है इनका? 1 सितंबर 1855 ईस्वी में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में, सॉरी मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है। मृत्यु कब हुई उनकी? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। कहता यह काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। किन किन क्षेत्रों में? काव्य, काव्य मतलब कविताओं के क्षेत्र में, और साथ साथ में जीवन क्षेत्र में। किसको अपना मतलब ये आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तथा इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी स्थापना किया। ये साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संग्रहित हैं, मतलब उसमें क्या है? जमा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, उसी से क्या किया गया, एक छोटा सा कविता लिया गया है जिसका नाम क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी मतलब क्या होता है? अपना देश। और अपना देश की, अपना मतलब अपने देश की चीजें, ठीक है, वस्तुएं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वदेशी। अपना देश तो हो गया स्वदेश, ठीक है, और उसमें होने वाली चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वदेशी। क्या कहते हैं? स्वदेशी। ठीक है। सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। तो कौन कौन सा इसका नाटक है? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। क्या है? किस चीज का? यथार्थवादी मतलब होता है रियलिटी। क्या होता है? रियलिटी। जो वास्तविक में चीजें हैं उसको हम लोग कहते हैं यथार्थवादी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? यथार्थवादी। ठीक है। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। अभी जस्ट बोले कि ये कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं, और कवि की चिंता आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। मतलब कि वो अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी विदेशी चीजों को अपना रहे हैं ना। जो कुछ भी हमारा पहनावा है या हमारी संस्कृति है, या जिससे हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो वो क्या है? पश्चिमी सभ्यता। वो क्या है? पश्चिमी सभ्यता। यानी कि हम लोग अपने देश की चीजों को छोड़ करके क्या करते हैं? दूसरे देश की चीजों को पहनते हैं, और मतलब उसका यूज करते हैं। है ना? जीन्स हम लोग के यहाँ का है नहीं है ना। ठीक है। जीन्स कहाँ से आया? विदेश से। और उसको हम लोग क्या करते हैं? पहनते हैं। तो वो विदेशी वस्तु ही हुआ ना, है कि नहीं है? तो आज हम लोग मतलब अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके क्या कर रहे हैं? दूसरे की संस्कृति सभ्यता को अपना रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? जो हमारे देश का चीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? साथ साथ में अभी देखो, जिस भी सेक्टर में जाओ काम करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में खास करके क्या होता है? अंग्रेजी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। किस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है? अंग्रेजी पे। ठीक है। तुम बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, वो सारा का सारा क्या होता है? अंग्रेजी में होता है। ठीक है। तो ज्यादातर फोकस जो है वो किस पे किया गया है? अंग्रेजी पे किया गया है। ठीक है। तो यही है, पढ़ो इसको। कहता है सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। तो कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। हम लोग 200 सालों तक क्या रहे? अंग्रेजों के गुलाम रहे। 200 सालों तक क्या रहे? अंग्रेजों के गुलाम रहे, जिसके कारण से अभी जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब विदेशी ही है। हमारा पढ़ाई लिखाई क्या है? विदेशी है। हमारा पहनावा क्या है? विदेशी है। रहन सहन भी कुछ वाईफाई के जमाने में हाईफाई होने लगा है ना। तो ये सब चीज क्या हो रहा है? सब तो विदेशी ही है। सब क्या है? विदेशी ही है।
तो यही कहता है कि लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए। ठीक है, तो रीति रिवाज तो बदला ही है, साथ साथ में चाल चलन भी क्या हो गया है, बदल गया है। किसके जैसा हो गया है, विदेशों के जैसा। ठीक है, दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। दुख किस बात की है, भारतीयता भावना मर गई है ना, एकदम से। और हम लोग क्या करते हैं, फिल्म देख देख करके और ज्यादा, आजकल तो रील्स है कि नहीं है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती, और देश प्रेम की भावना तो है ही नहीं। समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखो, पढ़ो इसको। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्हों के है ये क्रिस्तान, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। फिर भाई सब भाग गया है ना। ठीक है, कौन चीज, चाल चलन विदेश की, है ना, एकदम से जीन्स पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, बाल ऐसे करते हैं, चल देते हैं, है ना। अखिलेश कुमार देखो, तो कवि कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए। ठीक है, सारा चीज क्या हो गया है, बदल गया है। भारत का जो मतलब ड्रेस है, ठीक है, वो कौन सा है, धोती और कुर्ता। क्या है, धोती और कुर्ता। बताओ तो कितने लोग धोती को पहन करके चलते हैं, हैं? खाली बुढ़वा लोग सब, उसमें भी बहुत कम बुढ़वा सब। आजकल का बुढ़वो सब हो गया है अंग्रेज। नहीं रे, फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते हैं। जो बहुत पुराना वो गांव के लोग हैं ना, तो वो थोड़ा धोती कुर्ता पहनते हैं, उसमें भी किसी किसी खास अवसर पर, है कि नहीं है। हम लोग को धोती पहना दे, लटपटा के गिर जाएंगे मुंह भटका, है कि नहीं है। पहना दे, ठीक है, पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दूर चलेंगे धोती खुल जाएगा, है कि नहीं है। तो ये चीज है। तो यही कह रहा है कि सारा चीज क्या हो गया है, बदल गया है। सारा चीज क्या हो गया है, बदल गया है। आगे देखो, कह रहा है विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए। कुछ भी बोलते हैं, बीच में कहते हैं बट सर मुझे तो ये पता नहीं है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग को, किसी को संस्कृत पढ़ना सही से आता है, नहीं आता है ना। तुम लोग को आएगा संस्कृत पढ़ने के लिए, नहीं आएगा। कुछ कुछ को आ जाएगा, कटक कटक करके पढ़ लेगा, लेकिन ये जो बोलेगा कि हम संस्कृत में अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से बोल लें, होगा नहीं होगा ना। सारी किताबों का मतलब समझ जाए, जो अर्थ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, वो समझ जाए, संस्कृत में पढ़ करके ऐसा होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है आगे, ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, है ना। कुछ दिन के बाद जो है तुम लोग का जो धिया पुता सब होगा, है ना, वो सब हाथ से नहीं खाएगा, वो सब चम्मच से खाएगा, है कि नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा चलो कुछ कुछ है भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो होगा वो डैडी मॉम, है ना। हाँ, स्कूल मिस, मतलब एक्सक्यूज मी, ये बोल रहे हैं। कभी जाओगे कब, मतलब कहीं घूमने उमने के लिए, ठीक है, तो एकदम से स्टेशन सब पर कहेगा एक्सक्यूज मी, तू घूम कर कैसे करके देखा है कौन, है ना। तो ये तो कवि का प्रेम घन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं, अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया। भारतीयों का संस्कार कैसा हो गया है, विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, कहीं भी भारतीयता नहीं है।
सभी अपनी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं, है ना। अभी मान लो गर्मी के टाइम में हाथ पंखा से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। अभी चाहिए फैन, सीलिंग फैन, कुछ दिन के बाद कूलर, और उसके बाद एसी, है ना। अभी भी चल रहा है, मतलब अपने यहाँ के परिवेश में हम लोग कह रहे है कि नहीं है। हाँ, फ्रिज में घुस जाएगा, बस उधर से ऐसे होकर के निकलेगा, है ना। अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति। अंग्रेजी रुचि, गृह, सकल, वस्तु, देश विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात। भारतीयता सब वस्तु ही, सो है ये, सॉरी ये है घिना। तो कवि प्रेमचंद जी कहते हैं अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, कि मतलब अंग्रेजी शासन काल से ही क्या हुआ है, हम लोगों का जो मनोदशा है ना वो बदल गया है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वस्तु छोड़ करके जो विदेशी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन सब का ज्यादातर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। लोग मक्के का रोटी नहीं खाता है, लेकिन वही जाएगा पॉपकॉर्न खाएगा। क्या खाएगा? पॉपकॉर्न। नाम सुनने से लगता है अरे पॉपकॉर्न, कहेगा मक्के का रोटी, मक्के का रोटी आजकल कौन खाता है ना। तो यही अंतर है, चीजें वही हैं, बस नाम बदल गया, थोड़ा सा उसका देने का तरीका बदल गया है। स्टाइलिश लोगों को लगता है, क्या लगता है? स्टाइलिश, है ना, कि हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं। ठीक है, कहता इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है, वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस करते हैं तथा स्वदेशी वस्तु देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, है ना। कहेगा मड़ुआ का रोटी, आजकल मड़ुआ का रोटी कौन खाता है ना। लेकिन मड़ुआ की रोटी खाने से क्या होता है, डायबिटीज नहीं होता है कभी भी। ठीक है, मड़ुआ की रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होता। आजकल तो मड़ुआ मिलता भी नहीं है। मिलता है? कहाँ मिलता है? हमारे गांव में, तुम्हारे यहाँ? हाँ, चलो आगे पढ़ो। देखो इधर, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा, बसे अंग्रेजी माल, जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करी हैंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। देखो कवि कहते हैं कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी सामान भर दिए गए। क्या चीज भर दिया गया है? अंग्रेजी सामान। ठीक है, भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए, देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है, देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन्हें खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है, जो खुद को संभाल नहीं सकते हैं, वो देश को कैसे संभालेंगे? संभल पाएगा? नहीं संभल पाएगा। ठीक है, दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। तो कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोट विचार वालों से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यपद है ना। ऐसे लोगों से हम लोग उम्मीद रखते हैं जिनसे, मतलब जो खुद को नहीं संभाल पाते हैं, ठीक है, वो देश को संभालेंगे। तो ये तो हंसने वाली ही बात है ना, जिनसे खुद कुछ नहीं संभाल पा रहा है वो देश को संभालेंगे। क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं, और लोग क्या करते हैं, अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी झूठी मोटी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, नहीं भी है तो भी हाँ बहुत अच्छा है, ठीक, क्योंकि उसको अपने काम से मतलब है, अपना काम बनता हाँ भाड़ में जाए जाना।
तो बस वो मतलब बात वही है, बस लोग क्या करने में लगे हैं, अपनी बातें अपनी बातें बनाने में लगे हैं। ठीक है, खुद का काम बन जाए, बाद बाकी क्या हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगले क्लास में